तो नमस्कार भैया, आज हमनी के पढ़े वाला बानी संख्या पद्धति। तो भैया संख्या पद्धति के जौन पहिला मन का टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी भैया उदाहरण के रूप में तू देख सकेला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि भैया बढ़ते क्रम में चलत जाई, ये हो जाई भैया प्राकृतिक संख्या। ठीक है भैया, महत्वपूर्ण बात के अगर करबा तू, इसमें जीरो नहीं होता है भैया। यहाँ साफ साफ देख सकत बड़ा उदाहरण में, यहाँ जीरो कहीं नहीं दिखाई देत हुई तुमके भैया। यहाँ माइनस वाली संख्या नहीं होती है भैया, तो माइनस कहीं दिखात हुई ना दिखात हुई भैया। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। तानी सकर अगर घसक ये नीचे तो लग जाए तुमके पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है भैया, उदाहरण के रूप में 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते क्रम में चल रही भैया। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई तुम्हार प्राकृतिक संख्या। आई अगर जीरो तू जोड़ देवा यहाँ ले आके तो हो जाएगी पूर्ण संख्या। महत्वपूर्ण अगर बात करवा भैया तो यहाँ देख लो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, यानी कि भैया तू देख सकता जीरो से शुरुआत एकर भइल बा। दूसर का नंबर इसमें माइनस संख्या नहीं होती है, बस यह एमन बा, एमन माइनस संख्या नहीं बा, बाकी यहाँ जीरो से शुरुआत होत बा। ठीक है भैया। भैया हम दूसरा पेज पर आईनी तो यहाँ लग गई भैया हमके पूर्णांक संख्या। जिन संख्याओं में माइनस संख्या, जीरो और साधारण संख्या तीनों हो उन्हें पूर्णांक कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण भैया देख लो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब भैया प्लस में होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात अगर देखो भैया, इसमें माइनस संख्या भी होता है, इसमें जीरो भी होता है, इसमें प्लस भी होता है। यहाँ भैया देख सकेला माइनस भी होता है, जीरो भी होता है और ये सब प्लस में भी होता है। तो भैया पूर्णांक संख्या तुमके समझ में आ गई लोई। तो भैया तनी सा अगर खसकल जाए नीचे तो यहाँ दिख जाए हमके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिमेय संख्या। ठीक है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण भैया देख लो यहाँ 1/2 3/5 7/4, यानी कि तू आसान भाषा में देखब तो बस 1/2 बट्टे में जौन रही यानी कि p/q परिमेय संख्या हो गई तुहार। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण बात देख लो, यहाँ साधारण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ठीक ना भैया, ई नहीं कि जौन बट्टे में रही वह परिमेय संख्या हो गई, कौन कौन साधारण संख्या भी परिमेय संख्या हो जा रहा। ठीक ना, क्योंकि उसे भिन्न में लिख सकते हैं, क्योंकि उसे भिन्न में लिख सकते हैं हम, बदल के एक बट्टे में कुछ लिख सकते हैं, यानी कि कोई संख्या है और उसे में भिन्न में बदलते बदलते कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई साधारण संख्या है और उसे मैं भिन्न में बदल सकता है, ऐसे बदल सकता हूँ। ठीक है भैया, तो परिमेय संख्या खत्म हो। तो भैया मन की आई तीसरा पेज पे तो लौक गई मन की अपरिमेय संख्या। तो भैया अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि भैया देख लो वहाँ 1/2 हो सकेला, 3/4 भी हो सकेला, तो परिमेय संख्या हो गई। यहाँ भैया देख लो उदाहरण के रूप में कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 5 और पाई भी अपरिमेय संख्या होला। ठीक ना भैया, ये सब परिमेय संख्या नहीं हो सकेला, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक ना भैया, महत्वपूर्ण बात, इसका दशमलव कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि एक बार आ गई तो खत्म ना हुई। ठीक है, दूसर का दशमलव बार बार नहीं दोहराता, यानी कि एक बार आयल खत्म नहीं भइल तो बार बार दोहराइबो नहीं करी, आयल वहीं रुकी और ओके परिमेय होखे नहीं दे, अपरिमेय ही रही। ठीक ना भैया, तनी सा खसका दियल ना भैया तो हमन के लगे आ जाई अभाज्य संख्या। ठीक ना भैया, तो जिस संख्या को सिर्फ एक से और उसी संख्या से ही पूरा भाग दिया जा सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में भैया देख लो 2 कैसे कटी, 1 से कटी, 2 अपने आपस कटी, 3 का भी वह हाल है, 5 का भी वह हाल है, अब भैया 7 का भी वह हाल है। महत्वपूर्ण बात भैया, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। भैया परीक्षा में पूछल जा सकेला सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, तो कहबा 2। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक ना भैया, एक भाज्य संख्या होती है, अभाज्य नहीं होती है। ठीक ना भैया,
तो भैया मन का लास्ट टॉपिक का नाम है संयोज्य संख्या। भैया एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एकर नाम हो गइल भाज्य संख्या भैया दूसरा, ठीक है। तो जो संख्या 2 से ज़्यादा संख्याओं से पूरी तरह कट जाए उसे संयोज्य संख्या कहते हैं। जैसे भैया उदाहरण के रूप में देख सकेला 4 2 से कट जाई, 6 2 से कट जाई, 8 2 से कट जाई, 10 भी 2 से कट जाई, यानी कि 2 से ज़्यादा भी से ही कट सकेला, ठीक है। महत्वपूर्ण बात भैया, एक न अभाज्य है और न संयोज्य, ठीक है। 4 से आगे अधिकांश संख्याएं संयोज्य होती हैं। तो भैया उम्मीद होई कि तुहन लोगन के ई सब टॉपिक समझ में आइल होई। अगर भैया समझ में आइल होई तो एक छोटा सा काम, भैया एक लाइक कर दिहल जाई, सब्सक्राइब कर दिहल जाई और एक भैया शेयर कर दिहल जाई।